नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं दीपक शर्मा। तो हम आपको डीएसपी गौतम कुमार की एक नई महिला मित्र जो सामने आई हैं, एक नई गर्लफ्रेंड जो सामने आई हैं, उनके बारे में बताने वाले हैं। उनकी गर्लफ्रेंड की लिस्ट लंबी होती जा रही है। डीएसपी गौतम कुमार हर शहर में एक गर्लफ्रेंड रखने के लिए मशहूर हो गया है, लेकिन अब तो एक एक शहर में उनकी दो दो गर्लफ्रेंड निकल रही है। पटना में उनकी एक नई गर्लफ्रेंड का पता जांच एजेंसियों ने लगाया है। ये कुर्जी में रहती हैं और अब इनके घर पर भी छापेमारी हुई है, जिसके बाद ये फरार हैं। ये बैंक कर्मी है। तो हम इनके बारे में आपको बताते हैं और यह भी बताते हैं कि एसडीपीओ डीएसपी गौतम कुमार के काले कारनामों का दायरा कितना बढ़ता जा रहा है। ईओयू इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट, इस ईओयू की जांच का दायरा जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे किशनगंज के निलंबित डीएसपी गौतम कुमार के काले कारनामे भी सामने आते चले जा रहे हैं। करोड़ों की अवैध संपत्ति सामने आई है और अय्याशी की ऐसी कहानियां सामने आई हैं जो किसी का सिर चकरा दे। महिला मित्रों की संख्या इतनी लंबी हो रही है कि एक लिस्ट, दूसरी लिस्ट और अब तीसरी लिस्ट। कई महिला मित्रों का नाम सामने आया था, अब एक और महिला मित्र का नाम सामने आया है। ये पटना के कुर्जी में रहती हैं। ईओयू ने कुर्जी में रहने वाले डीएसपी गौतम कुमार के प्रेमिका के ठिकानों पर छापेमारी की है और प्रेमिका फरार हो गई। अब कहा जा रहा है कि ये बैंक स्टाफ हैं। ये जो प्रेमिका हैं, इनके बारे में पता चला है कि बैंक में काम करती हैं और बैंक में काम करने वाली इस प्रेमिका के बैंक खाते के पेपर, एटीएम कार्ड और कई दूसरे डॉक्यूमेंट्स गौतम भ्रष्ट डीएसपी गौतम के पास से मिले हैं। ये जो बैंक कर्मी हैं, जो कुर्जी में रहती हैं और प्रेमिका बताई जा रही हैं डीएसपी गौतम कुमार की, इनकी पोस्टिंग फिलहाल सिलीगुड़ी में कहीं है। और अब कई और महिलाएं ईओयू के रडार पर है। किशनगंज और पूर्णिया के कई पुलिस अधिकारी ईओयू के रडार पर हैं। 4 डीएसपी ईओयू के रडार पर हैं और वहां रहे किशनगंज में एसपी रहे एक अधिकारी भी ईओयू के रडार पर है। तो हम आपको पूरी कहानी बताते हैं। गौतम कुमार की महिला मित्रों की संख्या लंबी है, बड़ी है लिस्ट। पूर्णिया की रहने वाली है, इसके नाम से गौतम कुमार ने पूर्णिया में जमीन खरीदी। दूसरी उनकी नौकरानी है, जिस पर भी आरोप है कि वो उनकी प्रेमिका है, काम पर थार से आती जाती थी। तीसरी पुलिसकर्मी है और उसके लिए गौतम ने 2 मंजिला मकान बनवाया था। स्कॉर्पियो भी खरीद कर देने का आरोप है। चौथी, अभी कुर्जी से, जिसके बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं, कुर्जी में जहां छापा पड़ा है, ये बैंक कर्मी है, सिलीगुड़ी में इनकी पोस्टिंग है। अब सवाल यह उठता है कि पटना के कुर्जी में जो प्रेमिका है, क्या यह राजदार है और भ्रष्ट डीएसपी गौतम कुमार के पैसों, इन्वेस्टमेंट को खपाने का काम करती थी? कई पुलिस अधिकारी भी ईओयू के रडार पर हैं। हम जिन पुलिस अधिकारियों की बात कर रहे हैं, वो तमाम पुलिस अधिकारी किशनगंज में कहीं न कहीं पोस्टिंग में रहे हैं और किशनगंज में जब इनकी पोस्टिंग रही है, उस दौरान इन पुलिस अधिकारियों ने भ्रष्ट डीएसपी गौतम कुमार के साथ मिलकर करोड़ों के वारे न्यारे किए हैं। अब डीएसपी गौतम कुमार जा रहे हैं तो अकेले नहीं जा रहे हैं, अपने साथ कई भ्रष्ट पुलिस अधिकारियों को लेकर जा रहे हैं और सबका कच्चा चिट्ठा धीरे धीरे खुल रहा है। दरअसल मामला यह है कि नवंबर 2025 से पहले किशनगंज में पुलिस के एक्शन को लेकर एसएसबी और आईबी ने एक रिपोर्ट केंद्र सरकार, भारत सरकार को एक इंटरनल रिपोर्ट भेजी थी और इस रिपोर्ट से ही यह खुलासा हुआ कि किशनगंज में कितने बड़े पैमाने पर गड़बड़ झाला किया गया है। किशनगंज में नारकोटिक्स रिकवरी 0 रही,
पशु तस्करी, माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई 0 रही, आर्म्स रिकवरी 0 रही, जाली नोट की रिकवरी 0 रही, शराब तस्करी 0 रही, शराब तस्करी को लेकर रिकवरी 0 रही, तो पशु तस्करी की रिकवरी 0, माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई 0, नारकोटिक्स की रिकवरी 0, जाली नोटों के खिलाफ कार्रवाई 0, शराब तस्करों के खिलाफ कार्रवाई 0। तो यहीं से जांच एजेंसियों का माथा ठनका और गौतम कुमार, जिन्होंने अपना लंबा समय किशनगंज में और उसी इलाके के जिलों में, सीमांचल के जिलों में बिताया है, उनके खिलाफ ईओयू ने 31 मार्च को छापेमारी की। अब देखिए क्या कुछ सामने आता है। क्या इनके तार, इन पुलिस अधिकारियों के तार देश विरोधी ताकतों से हैं? क्या इन्होंने कहीं न कहीं देश विरोधी ताकतों को मदद की और इतनी बेशुमार दौलत इकट्ठा की? इन सारे सवालों का जवाब ईओयू को देना है। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए हल्ला बोल टीवी।